नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवारी। सबसे पहले बात धमतरी से बड़ी खबर की। बोराई थाना क्षेत्र में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई है। बोराई क्षेत्र में सर्चिंग टीम के साथ मुठभेड़ देखने को मिली। मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर भी हुआ है। घटनास्थल से हथियार मिले हैं, नक्सल सामान मिला है। मुठभेड़ में मारा गया है शख्स नक्सली कमांडर सत्यम गावड़े का छोटा भाई है। सूत्रों के हवाले से खबर है। मुठभेड़ में पुलिस के 120 जवानों ने किए हैं 1000 राउंड फायर। मुठभेड़ में 3 नक्सलियों को गोली भी लगी है। शनिवार को शाम बोराई थाना के कारी पानी में मुठभेड़ हुई। कोंडागांव से बड़ी खबर है। उल्टी दस्त से 3 ग्रामीणों की मौत हो चुकी है। 3 मौत से गांव में मातम पसर चुका है। झरिया का पानी पीने से तबीयत बिगड़ने लगी ग्रामीणों की। स्वास्थ्य अमला पहुंचा है गांव। कोंडागांव के तोड़म पंचायत का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर उल्टी दस्त होने के बाद 3 लोगों की मौत हो गई और अब मातम पूरे गांव में ही पसरा हुआ है। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। युवक की रस्सी से बांधकर पिटाई करने से मौत हो गई। चोरी करने की नीयत से घर में घुसा था युवक। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। 6 लोगों को हिरासत में लिया गया। आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला भी दर्ज हुआ। मंदिर हसौद के चंदखुरी बस्ती का यह पूरा मामला है। दुर्ग से बड़ी खबर है। एटीएम से लाखों की चोरी हुई है। एटीएम मशीन काटकर लाखों रुपए चोर ले गए। एसबीआई के 2 एटीएम मशीनों को निशाना बनाया गया। कैश लेने के बाद आरोपियों ने एटीएम में आग भी लगा दी। भिलाई के हुडको क्षेत्र की घटना है। भिलाई नगर पुलिस जांच में जुटी हुई है। रायपुर से बड़ी खबर है। स्वास्थ्य कर्मचारियों का कल से जेल भरो आंदोलन होने जा रहा है। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी है। तूता धरना स्थल पर हड़तालियों का प्रदर्शन होगा। हड़ताल से स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित होगी। लगातार 7 दिनों से हड़ताल कर रहे हैं। अंबिकापुर से बड़ी खबर है। स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल पर टीएस सहदेव बोले हैं। उन्होंने बयान दिया, कहा हड़ताल खत्म करें। लोगों के जान के साथ खिलवाड़ गैर जिम्मेदाराना है। जब सुनी जा रही बात तब आखिर हड़ताल क्यों हो रही है? नहीं है। करीब 26,000 स्टाफ है डीएचएस का, उसमें 9,000 स्ट्राइक में है, बाकी काम पे है और चर्चा भी हो रही है। ये समय रहता है, कुछ लोग दिग्भ्रमित भी करते हैं, उकसाते भी हैं और अनेकों कारणों से ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर रहे हैं जो मुझे लगता है कि आप गैर जिम्मेदाराना है। एक हद तक बात हो रही थी, बात हुई भी, कुछ बातें बढ़ाई भी गई, कुछ बातें हुई भी। ये तरीका नहीं है कि लोगों को और उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करके आप स्ट्राइक में जाओ। आपकी बात सुनी जा रही है। आज भी आप मेरे से बात कर रहे हैं, रायपुर में बैठक चल रही है। लगातार कोई ना कोई उनसे बात कर रहा है और हल की कोशिश हो रही है। बात कोई ना सुने तो आप स्ट्राइक में जाओ, समझ में आता है। जब बात सुनी जा रही है और पहल हो रही है, तब लोगों के स्वास्थ्य के साथ, जीवन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर अयोध्या के संतों ने नाराजगी जाहिर करते हुए बघेल सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए और कहा कि प्रदेश में हो रहे धर्मांतरण पर कड़ा रुख अख्तियार किया जाए। वहीं संतों ने एक सुर में केंद्र से भी मामले में संज्ञान लेने की बात कही। संतों का कहना है कि धर्मांतरण की घटनाएं जिस तरह से बढ़ रही हैं, उसे देखते हुए छत्तीसगढ़ में तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और धर्मांतरण को लेकर के कठोर कानून बनाया जाए। साथ ही धर्मांतरण करने वाले लोगों की नागरिकता भी समाप्त की जाए। कांग्रेस के लिए यही है कि अपने अपने धर्म के अनुसार यदि वो धर्म का पालन करते हैं तो निश्चित है उसमें उनको फल मिलता है, लाभ मिलता है। इसलिए डिम्पल यादव जो कह रहे हैं ठीक है और उनके पार्टी के और सभी लोगों को इस प्रकार से सोचना चाहिए। और जहाँ तक राजनीति की बात है तो राजनीति में बहुत कुछ लोग बोलते रहते हैं
आज छत्तीसगढ़ में उन्हीं की सरकार है। तो जहाँ जहाँ AO ह्यूम के संगठन अर्थात कांग्रेस की सरकार है, वहाँ धर्मांतरण, बलात्कार, अराजकता, उत्पात और उन्माद ये तो होना ही होना है, स्वाभाविक है, क्योंकि ये इनका पैतृक लक्षण है। अगर ऐसा करेंगे नहीं तो कैसे लोगों को गुमराह करेंगे। ये गुमराह करते हुए तो ये 70 साल तक इन्होंने राज किया। धर्मांतरण पर केंद्र सरकार को हस्तक्षेप की जरूरत है। एक ऐसा कानून लाए कि धर्मांतरण करने वालों की नागरिकता समाप्त हो। देखिए, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वो अपनी सह पर ऐसे लोगों का लालन पालन और पोषण कर रहे हैं जो धर्मांतरण बढ़ाते हैं, लव जिहाद और इत्यादि चीज़ों पर जिनका ज़्यादा फोकस रहता है। जनता की बातों पर, जनता के विकास के मुद्दों पर कोई काम नहीं करते हैं। और कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार थी तो न सिर्फ एक राज्य बल्कि संपूर्ण भारत में इन्होंने बहुत तेज़ी से धर्मांतरण कराया। लोगों राजनांदगांव में पूर्व सीएम रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में हो रहे धर्मांतरण पर बोला कि कांग्रेस सरकार में धर्मांतरण की आंधी सी आ गई है। सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण चल रहा है। तो जब से भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है, इस पौने 5 साल में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की आंधी आई है। सरकार के कांग्रेस के संरक्षण में बलपूर्वक धर्मांतरण की साजिश चल रही है। और इसका एक बड़ा उदाहरण नारायणपुर की घटना में 75 आदिवासियों को जेल के अंदर इसलिए डाल दिया गया कि वो धर्मांतरित नहीं होना चाहते थे। मिशनरी ताकतों को संरक्षण देके भोले भाले आदिवासियों के ऊपर दबाव डाल के मारपीट गुंडागर्दी की गई और उन्हीं को गिरफ्तार किया गया। वही हालत सरगुजा में है। कांग्रेस सरकार के बनने के बाद पूरे छत्तीसगढ़ में तेजी के साथ धर्मांतरण फैला हुआ है और ये सरकार रोकना नहीं चाहती, जानबूझकर धर्मांतरण को बढ़ावा देती, क्योंकि यहाँ से लेकर दिल्ली तक उनको आदेश रहता है। वीएचपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। वीएचपी के आरोप पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने पलटवार करते हुए कहा कि स्वैच्छिक धर्मांतरण की बात मैं नहीं जानता, लेकिन प्रलोभन और कानून के खिलाफ धर्मांतरण नहीं हुआ। किनका हुआ? स्वैच्छिक धर्मांतरण की बात मैं नहीं जानता, लेकिन प्रलोभन से और कानून के खिलाफ किसका हुआ? मेरा, आपका, किसका हुआ? नाम बताएंगे तब तो। कौवा कान ले गया तो वो वहां देखना है कि हाँ किसका हुआ, नाम बताएंगे तब। रायपुर से बड़ी खबर है। आप महिला विंग ने विरोध प्रदर्शन किया है। महिला अपराध को लेकर सरकार को घेरा है। प्रदेश अध्यक्ष दुर्गा झा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया है। जिला अध्यक्ष कलावती मार्को भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई। ईदगाह भाटा मैदान से सप्रेशाला मैदान तक रैली निकाली गई। महिलाओं के प्रति बढ़ती घटनाओं पर आक्रोश जताया गया। दारू वाली ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दारू वाली ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दारू वाली ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में फिर सामने कलह आई है। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह पर निशाना साधा गया। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया। आरोप लगाने वालों से कोई समझौता नहीं, मुझ पर जान से मारने का आरोप लगाया गया। आगे क्या होगा पब्लिक और पार्टी जाने। मेरे खिलाफ कई लोगों ने बहुत कुछ किया। मैंने कभी उसको राजनीति के क्षेत्र में बीच में आने नहीं दिया, लेकिन आज एक घटना ऐसी घटी है छत्तीसगढ़ में जिसमें एक सीमा पार करके किसी ने मेरे ऊपर आरोप लगाया, जान के खतरे का आरोप लगाया। वहां पर समझौता नहीं हो सकता। आगे क्या होगा ये पब्लिक जाने, आगे क्या होगा ये पार्टी जाने, लेकिन मेरे तरफ से वहां समझौता नहीं हो सकता। रायपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी प्रत्याशियों को लेकर मंथन लगातार जारी है। क्षेत्र का दौरा करके लौटे बीजेपी के पर्यवेक्षक प्रदेश प्रभारी ओम माथुर से प्रभारी नितिन नवीन चर्चा कर रहे हैं। सभी नेताओं से 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं। दावेदारों की सूची तैयार है।
पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में जनता प्रदेश सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने का दावा जो है किया जा रहा है। पूर्व सीएम ने ये दावा किया है, साथ ही साथ आरोप लगाया है सत्ता पक्ष पर। कई सारी बातें रमन सिंह द्वारा कही गई हैं। छत्तीसगढ़ में बनेगी बीजेपी की सरकार, ऐसा पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा। उन्होंने निशाना भी साधा है कांग्रेस सरकार पर। राजनांदगांव विकास के लिए तरस रहा है। जब से भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में सरकार बनाया है, दुर्ग और पाटन को छोड़कर सारे विकास काम रुक गए। राजनांदगांव के सारे बड़े बड़े ऑफिस राजनांदगांव से बाहर भेजने का षड्यंत्र भूपेश बघेल कर रहा है। गरीबों के 16 लाख आवास छीन लिया। पेयजल की योजनाओं में भ्रष्टाचार करके आज जल जीवन मिशन में करोड़ों अरबों का भ्रष्टाचार हुआ। ये हालत छत्तीसगढ़ में है और इसलिए मैंने आग्रह किया इस सरकार को बदलना है। पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बलौदाबाजार, पलारी और भाटापारा में कांग्रेस ने संकल्प शिविर का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की सरकार फिर से बनाने का संकल्प लिया। साथ ही कहा कि ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, ये लड़ाई पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की है। साथ ही कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता तैयार रहें। उन्होंने सिटिंग एमएलए के टिकट कटने को लेकर कहा कि ये एक प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है, कैंडिडेट कौन होगा ये पार्टी हाईकमान तय करता है। विनोद वर्मा जिले के प्रभारी मंत्री उमेश पटेल जी से आग्रह करता हूं कि वे मल्लिकार्जुन प्रस्तुत कर रहे थे। ऐसा है क्या सिटिंग एमएलए का टिकट कटने वाला है? ये प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है और पार्टी हाईकमान तय करती है कि कौन कैंडिडेट होगा, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि लड़ाई पार्टी लड़ेगी। जगदलपुर में आबकारी मंत्री और बस्तर जिले के प्रभारी कवासी लखमा ने कहा कि चुनाव में नगरनार एनएमडीसी प्लांट बड़ा मुद्दा बनेगा। केंद्र सरकार ने बस्तर की जनता को बड़ा धोखा दिया। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि बस्तर में उड़ीसा के विधायक आकर पिकनिक बना रहे हैं। बस्तर में बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं है। निजीकरण हो जा रहा है, लगातार विरोध करेंगे, आज नहीं तो कल विरोध करेंगे और उनको निजीकरण होने नहीं देंगे। हमारा मंशा है अगर इनको लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, पंचायत चुनाव मुद्दा बनाएंगे। ये बस्तर को बिकने नहीं देना है। आदिवासी लोग का जमीन है, 5 बैंक सूची लग चुका इधर, उसके बाद भी प्राइवेट कंपनी। रायपुर से बड़ी खबर है। हिदायतुल्लाह लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा की मौत का ये पूरा मामला है। छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में बड़ा खुलासा हुआ। पॉइजन खाने से छात्रा की मौत हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है। रूम की तलाशी के दौरान डिब्बा मिला था। एफएसएल की टीम को मिला था पोटेशियम नाइट्रेट का खाली डिब्बा। बिहार से परिजनों के रायपुर आने के बाद ही पोस्टमार्टम हुआ है। परिजनों ने उर्वी भारद्वाज का अंतिम संस्कार भी कर दिया। रायपुर महादेव घाट में यह अंतिम संस्कार किया गया। राखी पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल कर रही है। दुर्ग से बड़ी खबर है। एटीएम से लाखों की चोरी हुई है। एटीएम मशीन काटकर लाखों रुपए ले गए चोर। एसबीआई के 2 एटीएम मशीनों को निशाना बनाया गया। कैश लेने के बाद आरोपियों ने एटीएम में आग भी लगा दी। भिलाई के हुडको क्षेत्र की घटना है। भिलाई नगर पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है। तो एटीएम मशीन तोड़ करके चोर रुपए चुरा कर ले उड़े। और बता दें आपको, चोरी करने के बाद एटीएम मशीनों में आग भी लगा दी गई। एसबीआई के 2 एटीएम मशीनों को निशाना बनाया गया। कैश लेने के बाद आरोपियों ने एटीएम में आग लगा दी। भिलाई के हुडको क्षेत्र की ये घटना आपको बता रहे हैं। भिलाई नगर पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
अंबिकापुर से बड़ी खबर है। चोरी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। कोतवाली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। चोरी के 1 लाख से अधिक रुपए बरामद किए हैं। 6 सोने के बिस्किट और जेवरात भी बरामद किए। चोरी मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। रिटायर्ड प्रिंसिपल के घर चोरी हुई थी। इलाज कराने बिलासपुर गया हुआ था परिवार। कोतवाली थाना और विशेष टीम को सफलता मिली है। आरोपी जो हैं पूर्व में भी चोरी के मामलों में जेल जा चुके हैं और जो सूरजपुर में तो जो राहुल साहू है उसके निगरानी बदमाश है और ये जो राहुल यहाँ का राहुल पैकरा है वो भी पूर्व में चोरी की सजा में जेल जा चुका है। भिलाई से बड़ी खबर है। डेंगू उन्मूलन के लिए प्रशासन ने अभियान चलाया है। नगर निगम और बीएसपी प्रबंधन ने अभियान चलाया। डेंगू का हॉट स्पॉट बने सेक्टर 2 में ये अभियान चलाया गया। 100 घरों में पहुंचकर टीम ने जांच की। डेंगू का लार्वा मिलने पर 2 व्यावसायिक प्रतिष्ठान को जुर्माना लगाया गया। 3 मकान मालिकों पर भी जुर्माना लगाया गया। पानी के लिए लोग कुआं या तालाब खोदते हैं, लेकिन धमतरी में एक खेत में अपने आप गड्ढा बनते जा रहा है। खेत की जमीन धंसती जा रही है। देखिए, खेत में नजर आ रहा ये गड्ढा कोई कुआं या तालाब नहीं, इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया। खेत में जमीन अपने आप धंसती जा रही है। गड्ढा गहरा होता जा रहा है। किसान परेशान है। आखिर खेत क्यों धंस रहा है? ये तस्वीरें धमतरी के सेहरा डबरी गांव की हैं। गांव के खेत में जमीन का बड़ा हिस्सा धंस गया है। अक्सर आपने फिल्मों में या काल्पनिक कथाओं में देखा होगा कि धरती फटती है या धरती धंस जाती है, लेकिन इस वक्त हम धमतरी में खड़े हैं और ये घटना वाकई में हैरान करने वाली धमतरी में घटी है कि यहाँ पर की धरती धंस गई और लगातार धंसती ही जा रही है। ये धमतरी शहर से लगा हुआ सेहरा डबरी गांव है और वहाँ के खेत में बीचों बीच इस वक्त हम खड़े हैं। इस खेत में ये बड़ा गड्ढा आप देखिए, ये बड़ा गड्ढा अपने आप हो गया है। यहाँ पर की जमीन जो है अपने आप नीचे धंसती जा रही है। यहाँ पर धान की फसल लगी हुई है, तो जितने एरिया की जमीन धंसी है वो उसकी फसल भी पूरी तरह खराब हो चुकी है और आजू बाजू के खेत का पानी यहाँ पर आके भरता जा रहा है और सारा पानी ये गड्ढा सोखता जा रहा है। थोड़ी देर पहले इस गड्ढे की नाप ली गई है, तो जो है इसका दायरा जो है करीब करीब 17 मीटर व्यास का लगभग ये गड्ढा है, जो करीब करीब गोलाकार शेप में है, वृत्ताकार शेप में है। इसका आकार गोल है और ये जमीन लगातार धंसती जा रही है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये क्या मामला है, अचानक धरती इस तरह से धंसी क्यों। खेत के बीचों बीच पहले 17 मीटर व्यास का और 32 फीट गहरा गड्ढा बना, लेकिन इसकी गहराई बढ़ती जा रही है। ये गड्ढा 32 फीट से बढ़कर 7 फीट गहरा हो चुका है। इस गड्ढे में खेतों का पानी भर रहा है, जिससे धान की फसल पर भी खतरा है। बुलबुला आ रहा था, झाग के समान दिख रहा था थोड़ा सा, और जमीन धंसी हुई नहीं थी उस समय, वो बराबर था। फिर मैं सेकेंड दिन सुबह आया, फिर देखा कि 10 फीट के आसपास गहरा हो गया था। ये यानी चौड़ाई वृत्ताकार और गहरा नहीं मालूम था उस समय, तो धान वान पूरी हो गए तालाब के समान। जमीन क्यों धंस रही है, किसान ये समझ नहीं पा रहे हैं। खेत के मालिक ने प्रशासन को सूचना दी है, लेकिन प्रशासन ने इसकी वजह का पता लगाने की कोशिश नहीं की है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में चल रहे वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आज जेवेलिन थ्रो का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। जेवेलिन थ्रो के स्टार नीरज चोपड़ा आज एक बार फिर इतिहास रचने उतरेंगे। पिछले मुकाबले में उन्होंने दुनिया हिलाकर रख दी थी। गोल्ड के लिए हो जाइए तैयार। गोल्डन बॉय करेंगे आज धमाल। जेवलिन का भाला बली तैयार। भारत के थ्रो से पाकिस्तान में मचेगा हाहाकार। हाहाकार तो मचेगा वो भी पाकिस्तान में, क्योंकि आज वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल का मुकाबला है। भारत के सामने पाकिस्तान है। भारत गोल्ड से बस 1 कदम की दूरी पर है। भारतीय ट्रैक एंड फील्ड के पोस्टर बॉय नीरज चोपड़ा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में आज जब उतरेंगे तो इरादा इतिहास रचने का होगा।
वो अधूरे ख्वाब पूरे करने का होगा जो पिछली दफा बाकी रह गया था। नीरज को भले ही पिछली बार वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर से संतोष करना पड़ा था, लेकिन वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। उस समय सामने कोई और था, इस समय सामने कोई और है। नीरज के आंकड़े बताते हैं कि आखिर ये गोल्ड के हकदार हैं क्यों। गोल्डन बॉय के पिछले आंकड़े। नीरज ने 2016 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। 2016 में ही दक्षिण एशियाई खेल में भी भारत की झोली में गोल्ड डाला है। 2018 में हुई एशियाई खेल में भी भाला बली के खाते में सोना आया है। उस साल आयोजित राष्ट्रमंडल खेल में गोल्ड मेडल पर कब्जा किया गया था। सबसे बड़ी जीत नीरज चोपड़ा के खाते में साल 2020 के टोक्यो ओलंपिक में आई, जब नीरज ने देश को गोल्ड दिलाया। वहीं पिछले साल आयोजित डायमंड लीग में भी नीरज ने गोल्ड पर कब्जा किया था। मतलब साफ है, नीरज को गोल्ड से कम कुछ भी नहीं चाहिए। आंकड़े बता रहे हैं कि आज रात जब वो भाला फेंकेंगे तो देश सोने के रंग से सुनहरा हो जाएगा और इतिहास के सुनहरे पन्नों में नीरज का नाम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। गंगेश्वर में आपने निकाली बदलाव पदयात्रा। स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल जारी, आज करेंगे जेल भरो आंदोलन। पिछले